मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहां पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं दी, इसलिए हमने मारा है। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं कर रहा, इसलिए हमने मारा है। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। डक्की भाई जिसका व्लॉग हर बच्चे को इंतजार होता था, डक्की भाई को छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक डक्की भाई के व्लॉग का हर एक को इंतजार था। डक्की भाई एक इंटरटेनर और इसके अलावा एक बड़ा यूट्यूबर, पाकिस्तान का बहुत बड़ा यूट्यूबर, बल्कि एशिया में एक नाम है डक्की भाई का। अब डक्की भाई के हवाले से मैं बात इसलिए करने वाला हूं क्योंकि रिसेंटली जो एक डक्की भाई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग अपलोड होता है और वहां पर जैसे ही वो व्लॉग अपलोड होता है तो लाखों दुनिया ने वो देखा, बल्कि करोड़ों ने देखा और उस व्लॉग ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया। अब यहाँ पर बात क्या है, मैं आपको जरा थोड़ी सी डिटेल से बता दूं ताकि आप लोग समझ जाएं कि उस व्लॉग का क्या मकसद है और उससे पहले किस तरह के व्लॉग आया करते थे। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। देखिए जी, आज से 3-4 माह पहले की बात है जब डक्की भाई को अरेस्ट कर लिया गया। NCCIA जो अदारा है हमारा पाकिस्तान में, इस अदारे ने डक्की भाई को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया और एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने के बाद उनको इन्वेस्टिगेट के लिए ले गए जी। वहां पर इन्वेस्टिगेट होना शुरू हो जाती है। देखिए जी, डक्की भाई ने अपने व्लॉग में सब कुछ बता दिया है जो जो उसके साथ हुआ। ऑफिसर ने मुझे बेवजह मारा, मैं उनसे भीख मांगता गया कि यार मुझे ना मारे, मुझे फिर भी मारते गए। जिन ऑफिसर ने बच्चे को वीडियो कॉल करके मुझे उसे मां बहन की गालियां दिलवाई, अगले दिन सबकी खबर आ गई कि वो सब गिरफ्तार हो गए। और डक्की भाई को किस मामले के लिए गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे लोगों को पता है, अगर जिनको नहीं पता वो मैं आपको बता दूं। देखें, बेसिकली जो डक्की भाई को अरेस्ट किया गया वो गैमलिंग जो एप्स हैं मुख्तलिफ जो जिनकी प्रमोशन की वजह से, यानी जो जुआ खेलने वाली एप्स होती हैं, कुछ वेबसाइट होती हैं, कुछ एप्स होती हैं, उनको प्रमोट कर दिया जी डक्की भाई ने कि ये हमारे नौजवान जो लड़के हैं ये इनको खराब करती है। ठीक है, अच्छी बात है, ये अच्छा स्टेप था कि आपने आने वाले तमाम बड़े यूट्यूबर्स को इशारा दे दिया कि अलर्ट हो जाएं। अगर डक्की भाई को अरेस्ट किया गया है तो आप लोग भी अरेस्ट हो सकते हैं। यानी इस मामले में अरेस्ट किया गया एक बड़ा यूट्यूबर है डक्की भाई। तो यहाँ पर मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि देखिए, अगर लोगों का एक यूट्यूब चैनल है या सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हैं, एक वीडियो अपलोड होती है, मुस्लिम लोग उसको देखते हैं, लाखों में लोग देखते हैं। ये जो ब्रांड वाले होते हैं या जिनकी एप्स होती हैं, जो वेबसाइट्स वाले होते हैं, इनको तो कोई जानता नहीं होता। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट की प्रमोशन के लिए, अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए कुछ बड़े सोशल मीडिया के नाम ढूंढते हैं जिनके व्यूज हों, फॉलोअर्स हों, यानी जिनको लोग देख रहे होते हैं। तो ऐसा ही हुआ जी, डक्की भाई को उन्होंने देखा, चुन लिया अपने प्रमोशन के लिए, तो उसने प्रमोशन कर दी जी मुख्तलिफ एप्स की, जिस पर इल्जाम था कि ये हमारे मुस्तकबिल के नौजवानों को खराब करेगी। ये वाली ऐप जो है, इस मामले में अरेस्ट कर लिया गया कि ये गैमलिंग ऐप है, जुआ खेलने वाली ऐप है और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी बड़े यूट्यूबर्स हैं वो इस मामले के बाद हाई अलर्ट हो गए, बल्कि बड़े सोच समझ के आप लोग प्रमोशन करते हैं। यानी कि पहले तो ऐसे हो गया जी, किसी भी वेबसाइट ने कहा जी मैं आपको इतने पैसे दूंगा, मेरी वेबसाइट का प्रमोशन कर दे, तो लोग अपनी लालच के लिए वो प्रमोशन कर देते हैं कि भाई मेरा क्या जाता है, मैं प्रमोशन कर देता हूं और ये नहीं देखते कि भाई कल को आने वाले नौजवानों के लिए मसला बन सकता है। तो शुक्र है कि इस मामले को हाईलाइट करने के बाद अब लोग सोच समझ के करते हैं। कोई भी यूट्यूबर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो ये बड़ा सोच समझ के इकदाम लेता है कि क्या ये ब्रांड, क्या ये वेबसाइट अगर मैं प्रमोट करता हूँ पैसे लेने के बाद, तो ये क्या नौजवानों पर इसका असर अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। तो ये सोच समझ कर ही हमें स्टेप लेना चाहिए, यानी एट द एंड ये कि किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मामला ये हुआ कि डक्की भाई ने इसी मामले पर कुछ वेबसाइट को प्रमोट करने के बाद क्या किया जी, उन्होंने NCCIA वाले जो अथॉरिटी है उन्होंने डक्की भाई को अरेस्ट कर लिया कि भाई आपने ये जुआ किया है, जुए वाली वेबसाइट्स को प्रमोट करते हो, पैसे लिए हुए हैं, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। तो भाईजान उस मामले की सारी जो है वो एट द एंड क्या होता है कि 3 महीने से ज्यादा दिन हो जाते हैं कि डक्की भाई जेल में गुजारते हैं जी। अब जैसे ही डक्की भाई जेल से बाहर आता है तो भाई अपने YouTube चैनल के ऊपर एक हंगामा बरपा हो गया जी। डक्की भाई ने जो सच्चाई थी, जो जो उसके साथ हिसाब लिया गया, जो उसके साथ हुआ, जितना उसको मारा पीटा, कितने पैसे लिए, भाई डक्की भाई ने सारा अपने YouTube चैनल पर आके बोल दिया। 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपया। अब जिस अकाउंट में उसने ट्रांसफर किया, क्या वो FIA का अकाउंट था? नहीं। क्या वो NCCIA का अकाउंट था? नहीं। क्या वो पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत या किसी KP की हुकूमत या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे की हुकूमत का अकाउंट था? नहीं। क्या वो NAB का अकाउंट था? नहीं। क्या वो स्टेट बैंक का अकाउंट था? नहीं। क्या वो कोई ऐसा अकाउंट था जो कोर्ट की तरफ से जिसकी अप्रूवल मिली हो? नहीं। वो मेरे IO असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब का अपना पर्सनल अकाउंट था जिसके अंदर इन्होंने मेरे 9 करोड़ रुपया एस्टिमेटेड ट्रांसफर किया।
यानी जो मेरे ख्याल में 50 मिनट की एक वीडियो है जो कि डकी भाई के चैनल पर, ऑफिशियल चैनल पर, यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो चुकी है। और वहां पर बड़े बड़े नाम एक्सपोज कर दिए जी डकी भाई ने कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे मारा गया, मुझसे पैसे लिए गए और मुझे बिला वजह यानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ऑफिसर ने मुझे बेवजह मारा, मैं उनसे भीख मांगता गया कि यार मुझे ना मारे, मुझे फिर भी मारते गए। जिन ऑफिसर ने बच्चे को वीडियो कॉल करके मुझे उसे मां बहन की गालियां दिलवाई, अगले दिन सबकी खबर आ गई कि वो सब गिरफ्तार हो गए। और ये सारी जो चीजें हैं भाई डकी भाई ने अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर अपलोड की हैं। मैं जैसे ही वो वीडियो देख रहा था और आप यकीन करें बहुत दुख हुआ जब मैं ये सारी वीडियो को देखा भाई। डकी भाई को हाईलाइट कर दिया गया कि किसी एक को जो है वो एनसीसीआई वालों ने पकड़ लिया। चल, अगर देखा जाए तो बड़े बड़े यूट्यूबर जितने भी हैं भाई ये सारे इन एप्स की प्रमोशन करते हैं। तो बात ये हुई कि डकी भाई ने अपने चैनल पर ये बताया कि मुझे पर्सनली इन्होंने टार्च किया है, पता नहीं उसको पर्सनल ले लिया गया। उसके अलावा उससे पैसे मांगे गए। उसने ये भी बताया कि मेरे जो पैसे हैं वो ना कि किसी गवर्नमेंट के इदारे में ट्रांसफर हुए बल्कि वो किसी शख्स के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपया। अब जिस अकाउंट में उसने ट्रांसफर किया, क्या वो एफआईए का अकाउंट था? नहीं। क्या वो एनसीसीआई का अकाउंट था? नहीं। क्या वो पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत या किसी केपी की हुकूमत या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे की हुकूमत का अकाउंट था? नहीं। क्या वो नैब का अकाउंट था? नहीं। क्या वो स्टेट बैंक का अकाउंट था? नहीं। क्या वो कोई ऐसा अकाउंट था जो कोर्ट की तरफ से जिसकी अप्रूवल मिली हो? नहीं। वो मेरे आईओ असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब का अपना पर्सनल अकाउंट था जिसके अंदर इन्होंने मेरे 9 करोड़ रुपया एस्टिमेटेड ट्रांसफर कि भाई मुझसे पैसे ट्रांसफर करवाए गए हैं और मैं तो इतनी रकम मुझसे क्यों ली गई है, क्या वजह हुई है, क्या ये मुझे कोई स्लिप भी नहीं दे रहे, मुझे ये भी नहीं बता रहे ये किसी गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है या किधर जा रहा है। तो डकी भाई ने जब ये सारी बातों को एक्सपोज किया अंदर ही खाते में रहकर, तो फिर जो अदारे वाले हैं उन्होंने आगे हाईलाइट कर दिया कि भाई हमने गवर्नमेंट के खाते में डाल दिया है ये जो डकी भाई से जो पैसे रिकवर कर लिए जी हमने। यानी बहुत ही अफसोस के साथ यार ये सारी बातें देखनी पड़ रही हैं कि हमारे पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है। यानी किसी की फैमिली को टॉर्चर करना, उसके अलावा ज्यादती करना और फिर ये पैसे वगैरह मांगना, ये सारी चीजें सामने जो देखने को मिली हैं। यानी अगर हम वो व्लॉग सुनते हैं डकी भाई का, उसमें वो जिस तरह की वो बातें बता रहा है कि भाई इस तरह मेरे साथ ये मामला हुआ, फिर एट द एंड उसने अपनी आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा किया कि वो मेरे साथ एंड तक सपोर्ट करते रहे। डकी भाई ने बहुत इमोशनल होके बहुत बातें सुनाई और आप यकीन करें कि जैसे ही मैं वो व्लॉग देख रहा था, वो वीडियो डकी भाई की देख रहा था, तो मैंने सारी वीडियो देखी और उसमें मैं तकरीबन बहुत शॉक्ड हुआ वो सुनकर वो सारी बातें कि भाई क्या हमारे पाकिस्तान में ये सब कुछ भी होता है। कि भाई तो वेलकम बैक करते हैं जी कि डकी भाई आ गया है अब यूट्यूब की दोबारा से यूट्यूब चैनल पर आ गया है। कुछ लोग तो ये समझ रहे थे कि डकी भाई जो है वो शायद अब यूट्यूब चैनल पर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो डकी भाई को सुनने वाले हैं, जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो ऑलरेडी डकी भाई से एंटरटेन होते थे, ठीक है। तो डकी भाई ने यूट्यूब चैनल का आगाज कर लिया है अपनी दर्द भरी कहानी सुनाकर। इसके अलावा मजीद अब देखते हैं जी डकी भाई का कोई व्लॉग आता है या फिर नहीं आता। तो सबसे पहले तो डकी भाई को वेलकम करते हैं यूट्यूब के दोबारा आने पर यूट्यूब पर। और यकीनन डकी भाई एक बहुत बड़ा नाम है यूट्यूब की हिस्ट्री में, एशिया में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।